हो हाय गाईज पेरेंट्स, आज मैं तुमच्याशी बोलणार आहे. मी उज्ज्वला पाटिल. मुझे आज आपसे बात करनी है और मैं आज आपके बच्चे जो 12 साल से 19 साल तक के बीच में वाले हैं उनके बारे में बताने की कोशिश करने वाली हूँ. देखिए, आप ये बच्चों को देखिए, आप थोड़ा सा वो कैसे बिहेव करते हैं. थोड़ा सा ज़िद्दीपना आता है, थोड़ा सा खुद के बारे में सोचते हैं, थोड़ा सा उनको अपने व्यूज़ रखने की कोशिश वो करते हैं, थोड़ा सा आईने के सामने ज़्यादा खड़े रहते हैं, थोड़ा सा किसी के सामने उनको अगर बोल दिया, आपने गुस्सा कर दिया तो उनको वो हर्ट हो जाते हैं. तो ऐसे बच्चों को हम कैसे संभालें? सबसे पहले उन्हें ये एहसास कराइएगा कि वो घर के एक सदस्य हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट सदस्य हैं. उनको आप महत्व देना शुरू कीजिएगा, उनके बारे में सोचिएगा, उनके लिए थोड़ा सा काम कीजिएगा. उनसे आप सलाह लीजिएगा. अगर एक आध बार मम्मा अगर कुछ ड्रेस पहनती है तो उनको पूछिएगा कि मैं कैसे लग रही हूँ, कैसा अच्छा दिखता है क्या. उनकी राय लीजिएगा. ये राय लेने से उनको ये महत्व महसूस होगा कि वो घर के बहुत इम्पोर्टेंट सदस्य हैं. अच्छा, वो अगर ये चाहेंगे, वो अगर ये ज़िद्दीपना करेंगे, अगर आप कहीं बाहर जाते हैं वो मना करेंगे, उनको अच्छा नहीं लगता आपके साथ जाने के लिए. अगर आप मेहमान कहीं अपने रिलेटिव्स के यहाँ जा रहे हैं तो वो मना करेंगे, उनको आने की इच्छा नहीं होगी, वो अपने अपने खुद में ही मस्त रहेंगे. तो ऐसे बच्चों से आप संवाद बढ़ाइएगा, आप अपना कम्युनिकेशन बढ़ाइएगा, आप उनसे कॉन्वर्सेशन कीजिएगा. आजकल कॉन्वर्सेशन बहुत कम हो गया है. हम बहुत बार उनके पढ़ाई के बारे में ही सोचते हैं. ऐसा नहीं, उनसे बाकी सारे विषयों के बारे में बात कीजिएगा. यानी उनकी इंटरेस्ट क्या है, उनका बाहर का माहौल कैसा है, उनके फ्रेंड्स कैसे हैं, उनके घर के बारे में पूछिएगा. तो ताकि उनसे आप जुड़ें, आप भावनिक दृष्टि से उनसे थोड़ा सा जुड़ने का प्रयास कीजिएगा. ये अगर आप करते हैं तो इसका फ़ायदा ये होगा कि वो आपसे जुड़े रहेंगे, बाहर के लोगों के प्रभाव में नहीं आएंगे. जितना आपसे वो जुड़ेंगे उतना वो बाहर के लोगों के प्रभाव में नहीं आएंगे. बहुत बार ऐसा होता है कि हम अगर डांट देते हैं, उनका अगर सुनते नहीं हैं, उनके बारे में अगर सोचते नहीं, उनको ये एहसास होना चाहिए कि हम उनके लिए उनसे प्यार है हमारा. हमारे डांटने में भी हमारा प्यार झलकना चाहिए. हमारी चिंता उनको उनके जहन तक के पहुंचनी चाहिए. तो ये चिंताएं जो है, ये हमारी काळजी जो है मराठी में जिसको बोलते हैं, या तो हमारे उनके बारे में, उनके भविष्य के बारे में सोचना जो है. हम बार बार यही बताते हैं कि हमारे ज़माने में हमको ये नहीं मिलता था, हम आपके लिए कितना कर रहे हैं और फिर भी आप हमको रिजल्ट नहीं दे रहे. ऐसा मत कहिएगा. उनको मालूम है आप क्या उनके लिए कर रहे हो. उनको ये एहसास दीजिएगा कि उनकी जिम्मेदारी यहाँ क्या है. और ये बताने का भी एक तरीका होता है. प्यार से बताइए, हंसते हंसते बताइए, थोड़ा सा लाइट मूड में बताइए, थोड़ा सा मजाकिया तौर पे आप बोलिएगा. तो ये जो है ये बहुत ज़रूरी है. आप उनसे संवाद बढ़ाइएगा. अगर जितना, देखिए, वो बोलते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो सही में इंदुमती ताई काटदरे जो हैं वो बोलती हैं कि हमारे ब्रेन के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उसमें 1 मिलीमीटर का एक पार्ट जो है वो बढ़ा नहीं होता है, वो 19 साल के बाद बढ़ता है. तो वो जब बोलते हैं कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो सच में उनको समझ में नहीं आता है. तो ये सोचिएगा. और इसके बारे में मैं आगे बहुत वीडियो बनाऊंगी और आपको भेजूंगी. बहुत आप लाइक कीजिएगा, आप सब्सक्राइब कीजिएगा, आप शेयर कीजिएगा. जिसे इसकी ज़रूरत है उनको बताइएगा. और आप खुद बहुत अच्छा पेरेंट्स बनने की कोशिश कीजिएगा. ये बच्चे बहुत तरल स्टेज में होते हैं, इनको बहुत संभालना अच्छे से बहुत ज़रूरी होता है. और सबसे बड़ी बात, बेल आइकॉन को आप प्रेस कीजिएगा ताकि आपको और ऐसे वीडियोस आपको मिलें. बहुत बहुत धन्यवाद. ये बहुत फ्री होता है, आपको मालूम है. मैं चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक के इसको पहुँचाइएगा. धन्यवाद.